साथियों नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 21। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं विधानसभा है, जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा पंचायत है। यूजीसी बिल आई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। 13 जनवरी को यूजीसी बिल आती है। स्वर्ण समाज के लोग रोड पे आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, संवैधानिक तौर पे हुड़दंग करते हैं, लेकिन सरकार डर जाती है। डरने से पहले यही सरकार, यही प्रधानमंत्री, जिनको विश्व गुरु बताया जाता था, जगत गुरु बताया जाता था, यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तमाम तरीके की गाली दी जाती है। कही जाती है वो तेलिया है, अपना रंग दिखा दिया, वो नीच जाति का है। कहा जाता था समाज में कि तेली समाज का मुंह देखना सुबह में पूरा दिन खराब हो जाएगा। यही मोदी जब उस नियम का रोक लगवा देते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसका रोक लगा देती है, तब यही स्वर्ण समाज के लोग फिर से अपना आपा, अपने भगवान, अपने गुरु, विश्व गुरु, जगत गुरु, प्रधानमंत्री, लोकप्रिय विश्व गुरु, तमाम तरीके के नाम देने लगते हैं। उसी यूजीसी बिल को लेके दलित समाज के कुछ बच्चे लखनऊ विश्वविद्यालय के, जो कि पीएचडी कर रहे थे, लॉ कर रहे थे, जर्नलिज्म कर रहे थे, अपने हक और अधिकार की बात संवैधानिक तौर पे परिवर्तन चौक पे जब बैठ के धरना देते हैं, अपने हक और अधिकार की बात करते हैं, यही प्रशासन लखनऊ की जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव करती है, रवैया अपनाती है, देखने वाला था। आखिरी दिन में उसी बच्चों को, दलित बच्चों को, 4 से 5 बच्चे थे लखनऊ विश्वविद्यालय के, जब वो लोग चाय पीने जाते हैं, एक नुक्कड़ पे चाय पीने जाते हैं और अब आपस में बातचीत करते हैं कि आगे हम लोग कैसे प्रदर्शन करें कि सरकार के कानों में ये चीजें रेंगे, सरकार की कानें खुले। लेकिन वही सरकार, वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रशासन आते हैं, वहाँ पे पुलिस फोर्स आती है लखनऊ के और पूरे तरीके से डिटेन करती है, मारती है, पीटती है, कानों में माँ बहने की गाली देती है। ये किस हद तक सही है, सोचने वाली विषय है। खैर, दूसरी विषय है कि पल्लवी पटेल, जो समाजवादी पार्टी के सिंबल से विधायक हुई थी, अपने दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो 2 दिन पहले लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में धरना प्रदर्शन करती है यूजीसी के समर्थन में। बहुत बड़ी संख्या लेके उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में धरना प्रदर्शन करती हैं। उनका गोल था, उनका एम था, उनका मकसद था कि आईटी चौराहा से विधानसभा तक कूच करना है, सरकार को जगाना है, वही सरकार को जगाना है। लेकिन यही सरकार के प्रशासन उनको बहुत ही बेकार तरीके से, आप देखे होंगे महिला पुलिस वहां पे बहुत कम थी, पुरुष प्रशासन के द्वारा, पुरुष पुलिस के द्वारा पल्लवी पटेल जो माननीय हैं, जो विधायक हैं, उत्तर प्रदेश के महापंचायत विधानसभा में बैठती हैं, उनके साथ किस तरीके से रवैया अपनाती है। लेकिन ये ओबीसी, एसटी, एसटी महिलाओं का जो हक अधिकार की बात हो रही है यूजीसी में, वो रुकने वाला नहीं है। अपनी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य और पूर्व कैबिनेट मंत्री कल लखनऊ में विधानसभा कूच करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे बहुत बड़ी संख्या में, और अपने हक और अधिकार, खास करके दलित, ओबीसी, एसटी, एसटी के महिलाओं के खिलाफ जिस तरीके से यूजीसी बिल पे रोक लग जाती है, उसके पक्ष में, समर्थन में स्वामी प्रसाद मौर्य कल 11 बजे विधानसभा कूच करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नेताओं के साथ। लेकिन सोचने वाली बात है, यही भारतीय जनता पार्टी 13 जनवरी को एक नियम लाती है, एक बिल लाती है, एक पॉलिसी लाती है, यूजीसी बिल, जिसमें महिलाओं को, ओबीसी को ऐड किया जाता है। 2012 में, 13 में ओबीसी नहीं थी, उसमें एससी, एसटी के समाज के लोगों को जोड़ा गया था। सब स्वर्ण समाज के लोग उसमें विरोध नहीं किए थे। लेकिन 2026 में जब यूजीसी एक्ट लागू होता है 13 जनवरी को, तो यही स्वर्ण समाज के लोग तमाम तरीके के अपने रंग दिखाते हैं, तमाम तरीके की अपनी बात करते हैं। लेकिन कल देखना यह होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य, पूर्व कैबिनेट मंत्री और अपनी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या सरकार की जो नींद है, जो सरकार सोई हुई है, उसकी नींद से जगा सकते हैं कि नहीं जगा सकते हैं। कल सुनने में आ रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में कल 13 तारीख को 11 बजे के आसपास यही विधानसभा कूच करेंगे, जब उत्तर प्रदेश की सदन में सारे मंत्री, सारे विधायक, उत्तर प्रदेश के यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी रहेंगे। अब देखना यह होगा कि कल स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी, एसटी, एससी और महिलाओं के हक में क्या कर सकते हैं। सरकार ये जागती है या नहीं जागती है। विषय ये भी है कि 2027 में अभी आगामी विधानसभा चुनाव है।
ये सरकार देखना होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल या दलित समाज के बच्चे या ओबीसी के तमाम अलग अलग जिले में, प्रदेश के अलग अलग जिले में जिस तरीके से धरना प्रदर्शन और मजबूती से अपनी बात रख रहे हैं, अपने हक अधिकार संवैधानिक तौर पर बात कर रहे हैं, लेकिन यही प्रशासन उनके साथ गलत रवैया अपनाती है। देखना ये होगा 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन अभी मामला है, अभी विचार किया जा रहा है, उस पर सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है, तमाम सीनियर लोग हैं उसमें। सोचना यह है, विषय यह है कि क्या 19 मार्च को जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूजीसी बिल लागू नहीं किया जाएगा तो ओबीसी SC ST के लोग क्या करेंगे, सोचने वाली विषय। और उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा के चुनाव है, जहां विधायक चुने जाते हैं, प्रदेश के मुखिया बनते हैं, जो प्रदेश को पूरा चलाते हैं। देखना यह होगा कि वो लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ पाते हैं या प्रशासन सरकार के द्वारा जो चीजें नियम लाई गई है उस पर रोक लग गई है, अपना माथा टेकते हैं।